जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी राधा कृष्ण भक्ति रस परिवार के सदस्यों को जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जय एकादशी कहते हैं। इस साल यह व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास कर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह कथा पिशाच योनियों और भगवान इंद्र के श्राप से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाना गाता था। जिसकी सुरीली आवाज़ उतनी तेज थी, उतना ही वह रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम नित्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और एक संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान की इस कृत्य से भगवान इंद्र नाराज होकर उन्हें शाप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत कर दिया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण दोनों बड़े ही दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों ने एक दूसरे से सटकर रात बड़ी कठिनता पूर्वक गुजारी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे। भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास कर लिया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह को धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा कि वे इस श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई है। उनसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जय एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने उन्हें पिशाची जीवन से मुक्त कर दिया। कुछ इस तरह से जय एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो बोलो जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, यदि आपको यह जय एकादशी की कथा अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।